बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वह उससे इतना प्यार करते थे कि पहले उसे ही खाना खिलाया करते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। करवा चौथ का दिन था। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। अरे बहन, आओ खाना खा लो, हम तुम्हारे बिना खाना कैसे खाएंगे। लेकिन बहन ने बताया कि भैया आज तो करवा चौथ है, मैं आज खाना चंद्रमा को देखने के बाद और अर्घ देने के बाद ही खाना खाऊंगी, क्योंकि आज तो मेरा निराजल व्रत है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। छोटा भाई अपने भाइयों से कहता है कि अरे भाई, बहन तो बहुत परेशान लग रही है, वह भूखी प्यासी निराजल कैसे रह पाएगी। चलो हम लोग कुछ उपाय करते हैं। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। फिर छोटा भाई अपनी बहन करवा के पास जाता है और उससे कहता है कि चांद निकल आया, अब तो पूजा करके खाना खा लो। अरे वाह भैया, चांद निकल आया। हाँ, मैं पूजा करती हूँ। फिर वह फटाफट पूजा करती है और वह जाकर खाना खाने लगती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति के बीमार होने की उसे सूचना मिलती है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हाय हाय ननद रानी, आपने गलत तरीके से व्रत तोड़ा है। आपने भाइयों की बात क्यों मानी। अच्छा हुआ हम आपसे दूर ही रहे, वरना हम भी आज रो रहे होते। सच्चाई जानने के बाद वह तुरंत अपने ससुराल जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह चिल्लाने लगती है और कहती है कि नहीं, मेरे पति को मत ले जाओ, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी और मैं अपने सतीत्व से इन्हें जिंदा कर दूंगी। और वह जिद करके उन्हें ले ही नहीं जाने देती है। तब वहाँ की औरतें उसे कहने लगती है, हाय हाय उल्टा औरत, कैसी है, पहले तो पति को खा गई, अब तू उनका संस्कार भी नहीं होने देगी। हाय हाय, ये तो बहुत अनर्थ का काम कर रही है, जा मर, हम नहीं देखने आएंगे कि तू किस हाल में जी रही है। जब उसके पति को जलाने के लिए शमशान पर ले जाते हैं तो वह रोने लगती है, नहीं मेरे पति को मत जलाओ, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, छोड़ो छोड़ो, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। उसके ससुराल वालों ने उसे एक झोपड़ी दे दी थी। वह अपने पति के साथ उसी में रहने लगी और वह तन मन लगाकर अपने पति की सेवा करती। उसकी ननद खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जब चौथ माता आती तो वह कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। साहूकार की बेटी चौथ माता से कहती, मेरे पति के प्राण वापस कर दो। तब वह कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आईं और सभी ने यही कहा और वह वापस चली गईं। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज हैं, तेरा सुहाग वही लौटा सकती हैं। जब वह आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सामान मंगवाया, करवे भी मंगवाए। तब उनकी सास को जब यह बात पता चली तो वह बोली, दे दे, जो भी वह मांगती है उसे दे दे, वह तो बिल्कुल पगला गई है। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई बोली,
करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, घड़ी बुखारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। साहूकार की बेटी ने माता के पैर पकड़ लिए और बोली, मेरा सुहाग वापस कर दो माँ। तब करवा माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तेरे लिए सुहाग का क्या काम। यह सुनकर साहूकार की बेटी बोली, माता मैं तो आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती हो। चौथ माता ने एक एक करके उससे 16 श्रृंगार का सारा सामान मांगा। उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया और चौथ माता ने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे एक करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति के ऊपर छिड़क दिया और उसके छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा हो गया है। ननद को देखते ही वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, अरे भाई साहब देखो देखो आपके भाई जीवित हो गए हैं, जाके सासू माँ से कह दो कि वह हमें बाजे गाजे के साथ लेने आए और हमारा स्वागत करें। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ मेरी प्यारी माँ सुनो तो, भाई जिंदा हो गया है, चलो चलो। माँ बोली, भाभी के साथ रहते रहते लगता है तू भी पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वह फिर बोली, नहीं माँ मैं सच कह रही हूँ, भाभी की झोपड़ी महल बन गई और भाई जिंदा हो गया है। घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। फिर बेटे को जिंदा देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सास बहू के पैर छूने लगी क्योंकि वह बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी और बहू ने सास के पैर छुए। फिर सास बोली, मैंने तो इसे 1 साल पहले ही विदा कर दिया था, अब तो वह तेरे भाग्य से वापस आया है, वह अब तेरा है। और फिर वह कहती हैं कि हे चौथ माता, जैसा इस लड़की के साथ किया वैसा किसी और के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसके ऊपर कृपा की, उसका सुहाग वापस कर दिया, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना।